ए दीपक, तू वो कुर्सी लगा ला। पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले भोजपुर ज़िले में जातीय, पूरे बिहार में जाति जनगणना की गई थी। तो जाति जनगणना में हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग तो पता है, वही लोग आरा शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, ग्रामीण में भी रहते हैं, पटना शहरी क्षेत्र में रहते हैं, पटना ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न भोजपुर पूरे बिहार में। हुआ क्या है कि एक ही जगह पे दो उसी जाति के लोगों का दो बार नाम चढ़ गया है। तो ये जातिगत जनगणना जो है ये बिल्कुल बेकार है। जो लोग बाहर रहते थे, प्रवासी मजदूर रहते, उनका जनगणना हुआ नहीं। जो यहाँ पे है उन लोगों ने जो नाम लिखा है वहाँ पे उनका लिखा गया, यहाँ वहाँ लिखा गया। तो हमारा सबसे पहले जो है बिहार सरकार से मांग है हमारी कि चूँकि आप लोगों ने जनगणना कर लिया, अच्छा आप लोगों ने कहा था कि जनगणना के बाद 50 से 65% तक आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई जाए। तो उन्होंने बढ़ाया नहीं। आप लोगों ने कहा कि केंद्र को अनुमोदन भेजा गया है, तो केंद्र से आपकी क्या बात हुई, केंद्र ने आपको क्या जवाब दिया? हमारी पार्टी उसके लिए चाहती है कि आप उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सर्वेक्षण और कराया गया था बीपीएल परिवारों का, महादलित परिवारों का, दलित और महादलित परिवारों में, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जो गरीबी रेखा से नीचे। चूँकि अभी तो सरकार का दावा है कि कभी कोई गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने निकाल लिया कि हाँ हमारे पास 94 लाख गरीब परिवार हैं जो बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल। तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपये जो सबको आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो 2 लाख की आर्थिक सहायता अभी तक कितने लोगों को दी गई, हम लोग की जानकारी में तो है कि अभी तक किसी को नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग अभी घूम रहे हैं, आते हैं लोग पूछते हैं कि हाँ कब से ये लागू हो रहा है। हम लोग कहा भाई ये तो सरकारी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पर अपनी विशेष बात रख सकते हैं कि कब से दी जाएगी। तीसरी बात थी, बिहार सरकार बहुत सालों से 2006 से ही कहते आ रही है कि गांव में बसने वाले दलित और महादलित परिवारों 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। अभी हम लोगों ने भी बहुत सारे जगहों से बात की है, डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम आपके यहाँ चलेंगे। लेकिन अब जब जहाँ बात ज़मीन देने की होती है तो बिहार सरकार के पास कर्मचारी और सीओ क्या कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन का देखिए इतना व्यय है, अनाबाद बिहार सरकार, सर्वसाधारण बिहार सरकार, इतना सारा लोचा है और ये किसी को देते नहीं हैं। नहर विभाग की बहुत सारी ज़मीन है जो बेकार पड़ी हुई है, वहाँ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, और नहर विभाग उसके वो बिहार सरकार के डीएम की भी हैसियत नहीं है कि नहर विभाग की ज़मीन जो बेकार पड़ी है, सिंचित क्षेत्र से दूर है, उसको जो है सर्वसाधारण बिहार सरकार में घोषित करके 3 डिसमिल गरीबों के बीच में वितरित कर दे ताकि, और वो जो जिन कामों को उन्होंने नहीं निभाया उसको हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं कि उसके लिए भी उन्होंने श्वेत पत्र क्यों नहीं जाहिर किया। सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय जनगणना कराई गई, उस जातीय जनगणना में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उस जातीय जनगणना करने के बाद और कहा गया था कि जातीय जनगणना किस लिए कराई जा रही है, उस पर अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई या कोई बात कही नहीं गई कि किस लिए कराई गई थी और जिसे लाभ होना चाहिए था उन्हें मिला या नहीं मिला। तो इतनी सरकारी रुपए का जो इस पे खर्च की गई वो और हमारे रिज़ल्ट के तौर पे कुछ भी नहीं निकला। दूसरी चीज़ जो है कि इस जातीय जनगणना के तहत, जैसे भैया ने कहा कि 94 लाख लोगों के लिए जो कहा गया था कि रोज़गार करने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा गरीबों को ताकि रोज़गार वो करें, उस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ है कि जो गरीब 50 लाख लोगों के लिए, जो भूमिहीन लोग थे, उनके लिए 3-3 डिसमिल ज़मीन की बात की गई थी, उसमें भी 2,35,000 लोगों को शायद भूमि मिले हैं, बट भूमि मिले हैं क्या, उसमें 1,20,000 सिर्फ कागज़ पे मिले हैं, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। तो ये काम भी अधूरा है। चौथी बात जो है वो है हमारे क्या था, अगर जातीय जनगणना का उद्देश्य ये था कि हमारे मुख्यधारा से वंचित तमाम हमारे जितने वर्ग के लोग हैं जो कि मुख्यधारा से अभी जुड़े नहीं हैं, उनको विशेष सपोर्ट की ज़रूरत है,
तो उसके लिए जातीय जनगणना तो हो गया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके, लेकिन उससे फ़ायदा क्या ग्राउंड लेवल पे मुख्य धारा से जो वंचित लोग हैं क्या उनको मिला या नहीं, और नहीं मिला तो उनके लिए क्या हमारा उनका श्वेत पत्र क्या है, क्या उनका एजेंडा है, प्लानिंग क्या है, ये जारी करें। जातीय जनगणना में तो अगर देखा जाए तो चूँकि हम लोग गांव गली घर समाज में घूमते हैं, तो जातीय जनगणना होने के बाद तमाम जो ऐसे पार्टी जो अपने जाति अपने वर्ग के ठेकेदार बन के घूमते हैं, तो उन्होंने तो जात के नाम पे रोटी सेकने का काम उनका तो हो गया, उनका रोटी का प्रबंध हो गया, लेकिन जो वास्तव में रोटी से वंचित है, 2 वक्त के रोटी के लिए